तो आई थिंक स्टूडेंट्स तुम लोगों ने देख लिया यहाँ पर क्या लिखा है, वॉइस चेंज। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉइस चेंज। वॉइस चेंज पहला जो क्वेश्चन है, वॉइस चेंज क्या है पहले ये जानना जरूरी है। हम लोग तो वॉइस चेंज कर लेते हैं, वॉइस चेंज का सारा रूल्स कर लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता चलता वॉइस चेंज आखिर होता क्या है। ये हम लोगों को पहला चीज है ये जानना है। देखो पहला जो है डेफिनेशन, वॉइस चेंज का हम लोग पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन अगर वॉइस चेंज होता क्या है, देखो वॉइस चेंज इज ए ग्रामेटिकल टॉपिक दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द वॉइस ऑफ ए वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। मतलब जो वॉइस चेंज होता है वो एक ग्रामेटिकल टॉपिक है जो हम लोग जैसे कि क्लॉज जॉइनिंग ऐसे कुछ करते हैं, और जो इन्वॉल्व्स किस में रहता है, जो चेंजिंग करता है वॉइस, मतलब बात करने का तरीका जो चेंज करता है वो कैसे तरीका चेंज करता है, एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये हम लोगों को पहला जो है वॉइस चेंज का डेफिनेशन है। अब हम लोगों को एक एक रूल्स करके समझेंगे वॉइस चेंज का हर रूल्स, जो एकदम बेसिक से बेसिक तक सीखेंगे। वॉइस चेंज का पहला एक और चीज है जो है ओमिट टू टू टू। मतलब इसका मतलब क्या है, एक वॉइस चेंज का ही पार्ट है जो कोई सीखते हैं या फिर कोई सीखना नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ओमिट टू सीख कर क्या करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ रूल्स है जो हम लोगों को वॉइस चेंज कभी कभी दे देता है। एक चीज नोटिस करना, एग्जाम में जो वॉइस चेंज देता है ना वो नॉर्मल कभी नहीं देता, वो थोड़ा अलग तरीका देता है। जैसे कि वो ऑर्डर टू यूज करके यहाँ पर ओमिट टू या फिर कुछ अलग देता है, नॉर्मल कभी नहीं आता। जो तुम लोग सीखते हो ना, जैसे कि आई गो स्कूल या फिर आई प्ले फुटबॉल ऐसा कुछ देते हो लिखते हो, तो यहाँ पर क्या है, तुम सोचते हो कि ऐसा कोई एग्जाम में अभी तक आएगा। तुम चाहो तो 5 साल या फिर 10 साल का भी चेक कर लेना, लेकिन कभी भी नहीं देखोगे ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट या फिर थोड़ा यूनिक टाइप का देता है। जैसे कि हनी टेस्ट स्वीट्स ऐसा कुछ देता है, ठीक है। तो एग्जाम में चाहो तो तुम लोग देख सकते हो 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक कोई भी साल का या फिर कोई भी ईयर का उसी क्लास का क्वेश्चन उठा लेना, चेक कर लेना यहाँ पर कुछ देता है क्या। तो हम लोग सीखेंगे ओमिट टू। जैसे कि ओमिट टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू डिफरेंस। इस टू का मीनिंग से होता है सो या फिर वेरी होता है, सो या फिर वेरी होता है। और इस टू का मीनिंग्स आई थिंक तुम लोगों को पता ही है। इस टू का मीनिंग्स क्या होता है, जैसे कि गो टू स्कूल, तो यहाँ पर टू स्कूल कुछ चीज का आगा पर होता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं वॉइस चेंज करने के लिए। जैसे कि कुछ सोचो, तो क्या सोचो, देखो ही इज टू वीक टू वॉक ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मीनिंग क्या है, मतलब बहुत से वो बहुत कमजोर है पैदल चलने के लिए, तो ऐसे है। तो हम लोग देखेंगे मैं पहले ही बोल दिया इस मीनिंग का क्या है। टू का मीनिंग है सो या फिर वेरी होता है, ठीक है, सो या फिर वेरी होता है। सो इसका वॉइस चेंज होगा, देखो ही इज सो वीक that he cannot walk। तो इसका वॉइस चेंज होगा that, देखो he is so weak that he cannot walk। मैं पहले बोल दिया था इस टू का मीनिंग है so और very, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन में is am is are हुआ, मतलब प्रेजेंट टेंस में हुआ am is और are हुआ, तो मतलब क्या होगा, अगर am is are हुआ तो मतलब तुम लोगों का बैठेगा यहाँ पर कैन नॉट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कैन नॉट बैठेगा में, तो मतलब यहाँ पर बैठेगा कैन नॉट। ये रूल्स अच्छे से याद कर लेना। अगर तुम लोगों का हुआ was were, तो फिर यहाँ पर तुम लोग बैठा होगा कुड नॉट, was या फिर were, तो यहाँ पर होगा कुड नॉट। तो चलो तुम लोगों को याद रखने के लिए यहाँ पर एक रूल्स लिख देता हूँ जो अच्छे से ध्यान रखना और कॉपी में भी नोट कर लेना। यहाँ पर जो रूल्स है, देखो चलो रूल्स पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पर जो एक शॉर्टकट रूल्स है, देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना सेम रहेगा। सिर्फ क्या था, यहाँ पर टू था, टू के जगह हम लोग सो लिखा, तो मतलब जैसा है सेम बिठाओ। उसके बाद देखो मतलब सो रहा तो वहां पर टू के जगह सो बिठाया। उसके बाद देखो यहाँ पर दैट बिठाया, सिर्फ दैट बिठाया, मतलब हम लोगों का आएगा सब जो हम लोगों का नेक्स्ट टू आएगा उसके पहले हम लोगों का दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, दैट प्लस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट आ जाएगा, बैक आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का आएगा कुड नॉट या फिर कैन नॉट।
सिर्फ ए याद रखना है, कैन नॉट या फिर आएगा कुड नॉट। ठीक है, तो चलो तुम लोगों को एक होम टास्क भी दे देता हूँ जो कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चलो हम द सम, क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखते हैं, द सम इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या होगा। ये है तुम लोगों का होम टास्क है। तो तुम लोगों को टेंस अच्छे से आता है ना, क्योंकि देखो वॉइस से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को टेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस नहीं पता तो वॉइस चेंज करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा थोड़ा बहुत। अगर तब भी प्रॉब्लम होता है तो टेंस के लिए मैं प्लीज़ कमेंट कर देना है, मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ टेंस का, अगर तुमको पता नहीं है और पता है तो याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो लिखो यहाँ पर, देखो टेंस। तो पहले हम लोगों को जानना है टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, वो हम लोगों को पहले जानना है। 3 टाइप्स टेंस का टाइप कितना है, 3 टाइप्स। कितना कितना क्या क्या होता है, प्रेजेंट होता है पहला जो है, प्रेजेंट वर्तमान। उसके बाद हम लोगों का पास्ट होता है, और जो तीसरा होता है फ्यूचर। वर्तमान, अतीत और भूतकाल। तो ठीक है, हम लोगों का ये 3 प्रकार का होता है। लेकिन एक और चीज, जो हर एक टेंस है ना, यहाँ पर तीनों प्रकार का, तीनों का 4 के डिवीजन है। मतलब प्रेजेंट का 4 डिवीजन है, पास्ट का 4 डिवीजन है और फ्यूचर का 4 डिवीजन है। चारों सेम टाइप का होता है, कोई चेंज नहीं है, कोई अलग से नहीं है, चारों सेम टाइप। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बाकी तुम लोग खुद लिख लेना। यहाँ पर खुद सेम चीज है, कोई बात नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो सेम चीज हुआ। तो प्रेजेंट पहला जो है इंडिफिनाइट है, मतलब सिंपल है। ठीक है, पहला है इंडिफिनाइट और दूसरा है हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा हम लोगों का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और चौथा है हम लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा हम लोगों का क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर सेम तरीके से पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ऐसा भी होगा फ्यूचर इंडिफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई चेंज नहीं होगा, कोई अलग नहीं है, सिर्फ एक ही चीज होता है जो है हम लोग का प्रेजेंट में क्या बैठता है। प्रेजेंट में हम लोगों का एम इज आर होता है, प्रेजेंट में एम इज आर जो हम लोग का प्रेजेंट में होता है, और पास्ट में होता है वो वाज वेयर। ठीक है, पास्ट में होता है वो वाज वेयर। और जो फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में हम लोगों का शैल एंड विल होता है। ये हम लोगों का किसमें है, फ्यूचर में है। क्या फ्यूचर करते तुम खुद के फ्यूचर में चले गए? तो एक चीज बता देता हूं मैं, देखो फ्यूचर अगर तुम लोग सोचेगा तो सर हम लोग तो फ्यूचर सबका डार्क है तो ब्राइट करो भाई, ब्राइट करना पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, वन डे यू विल सिट डाउन एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ एंड से एंड स्माइल, इट वॉज हार्ड बट आई मेड इट, थिंक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन। मतलब तुम एक जगह पर बैठे हो और सोच रहे हो, बहुत मुश्किल का एक सफर था लेकिन हम करके दिखाया, ये बात समझो। तो हम लोग का वॉइस सेट का पहला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? पहला जो पार्ट होगा प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडिफिनाइट, क्योंकि हम लोगों का टेंस का जो पहला पार्ट था वो प्रेजेंट इंडिफिनाइट था। तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनाइट का करेंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे, जो रूल्स के हिसाब से हम लोग करेंगे तो कोई भी वॉइस सेट आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग पहले जो एक्टिव में लिखते हैं, एक्टिव का जो रूल्स है वो कैसा होगा? ठीक है, एक्टिव का जो रूल्स है हम लोगों का जैसे नॉर्मली एक प्रेजेंट इंडिफिनाइट का रूल्स होता है वो सेम तरीका होता है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये वॉइस चेंज का क्लास है तो मैं टेंस का पूरा नहीं कवर नहीं कर सकता। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो चलो रूल्स क्या होगा, देखो लिखते हैं रूल्स को। पहले जो होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट
प्लस हम लोगों का क्या होगा, वर्ब होगा, प्लस हम लोगों का होगा ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रहा तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मतलब बस सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट 2। अगर कोई फिर भी एक्स्ट्रा रहा तो और एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो एक्टिव का हम लोगों को पहला एक रूल्स है और दूसरा एक और भी रूल्स है जो वो भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा होगा, चलो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट को सब करके लिखता हूँ, और उसके बाद होगा हम लोगों का वर्ब, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों का क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों का टू होगा, ठीक है, टू, और उसके बाद होगा हम लोगों का सब ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो हम लोगों का एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रहा तो, और उसके बाद प्लस करके एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, और भी कुछ रहा तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्टिव का रूल्स है, मतलब इसके हिसाब से बैठेगा। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल करके लिख दे रहा हूँ एक्टिव का। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। देखो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रहा तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, और भी कुछ एक्स्ट्रा रहा तो एक्स्ट्रा, जैसे आई प्ले फुटबॉल इन द गार्डन, इन द फील्ड, ऐसे कुछ लिख सकते हो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, एक एग्जांपल हो। तो अब दूसरा जो हम लोगों का होगा वो एक्टिव का पैसिव का रूल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल जो है वो मैं मिटा देता हूँ, तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एक एग्जांपल लिख कर रख सकते हो, खुद के हिसाब से भी लिख सकते हो, वो भी और अच्छा बात हुआ। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया जो शब्द हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल्स होगा इस तरह से। अब पैसिव कैसा होगा, मतलब एक्टिव से हम लोगों को पैसिव में रूपांतरित करना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पैसिव का रूल्स क्या होगा, देखो पैसिव का रूल्स होगा कुछ ऐसा। हम लोगों का एक चीज समझ लेना, एक्टिव से जब पैसिव में करेंगे तो हम लोगों को जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट। तो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम लोगों का आएगा ऑब्जेक्ट, जो हम लोग कन्वर्ट क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद आएगा, देखो ऑब्जेक्ट करने के बाद हम लोगों को पैसिव में दे एक बात, अगर लिखेंगे आई एम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा था आई प्ले फुटबॉल, तो ठीक है ऐसे कुछ लिख सकते थे, तो आई एम प्ले फुटबॉल, आई एम प्ले फुटबॉल, ये भी राइट है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, आई प्ले फुटबॉल, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ लिख सकते हो, और एम लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए हम लोग नहीं लिखा था। लेकिन हम लोग जब पैसिव में करेंगे ना, तब 100% यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का पैसिव चेंज हो जाएगा पूरा मीनिंग। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, एम इज, जो हम लोगों का होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या है, एम इज, मैं पहले ही बोल दिया था एम इज। और जो दूसरा होगा क्या, देखो दूसरा क्या होगा, भाग का थर्ड फॉर्म यूज होगा, भाग का थर्ड फॉर्म, भाग मतलब V3, मतलब यहाँ पर लिख देंगे भाग 3, भाग का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद होगा देखो उसके बाद क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हम लोग का ए भी लिख दिया, अब होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक और बात, उससे पहले हम लोग का एक रूल्स ऐड होगा जो होगा बाय, बाय बैठेगा, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। वॉइस चेंज करने से पहले दो चीज अच्छे से ख्याल रखना, एक है टेंस तुम लोगों का मजबूती होना चाहिए, और दूसरा है वर्ब का फॉर्म, मतलब जैसे कि ये प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट, 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 मतलब सेकंड फॉर्म होता है प्लेट, सेम। तो थर्ड फॉर्म होगा हम लोगों का प्लेट, ये हम लोगों का V3, ठीक है, और ये हम लोगों का V1। तो ऐसे करके होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं मेरा नंबर ऐड कर दूंगा, उसमें तुम लोग मैसेज कर सकते हो वहाँ पर, और तुम चाहो तो मंगवा सकते हो यहाँ पर V1, V2, V3 जो पूरा लिस्ट में भेज दूंगा, ठीक है। और ये रूल्स भी मैं एक बार कॉपी, मतलब एक PDF बना के वहाँ पर लिंक रख दूंगा, जहाँ से तुम लोग खुद अच्छे से लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो वीडियो स्टार्ट ऑन रहते हैं, तो ठीक है। वॉइस में टोटल कितना रूल्स है, 12 रूल्स बताया। लेकिन इसमें एक चीज मजे की बात क्या जानते हो, टोटल 4 रूल्स जानेंगे तो हम लोगों को बाकी 8 रूल्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एमिजर जैसे कि बताया था, टेंस में जानोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो एमिजर का जगह पे सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा वाज है, ऐसे करके शेयर विल थोड़ा बहुत चेंज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेम तरीके है, सिर्फ कुछ अलग जैसा है। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, रानी जो काम चल रहा है, अभी जो चल रहा है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिव का रूल्स पहले लिख लेंगे, एक्टिव का रूल्स। तो एक्टिव का रूल्स क्या है, सेम तरीका होता है। एक्टिव का रूल्स, आप बोलोगे सर एक्टिव का क्यों रूल्स लिखते हैं हम लोग, एक्टिव का रूल्स इसीलिए लिखते हैं, देखो
हम लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है, या फिर कुछ या फिर फ्यूचर में कोई भी चीज है, इसलिए हम लोग एक्टिव का रूल्स लिख लेते हैं। इसी के थ्रू हम लोग समझ में आ जाता है ए इसमें है, तो हम लोगों का जो वॉइस चेंज होगा ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, पहले हम लोगों का सब्जेक्ट जैसा रहता है, सब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों का क्या होगा, प्लस हम लोगों का एम इज आर, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है, एम इज आर, और उसके बाद रहेगा हम लोगों का वर्ब। वर्ब के साथ हम लोगों का क्या जुड़ा रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी जुड़ा रहेगा, और आईएनजी जुड़ा रहने के बाद हम लोगों का हो रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो इसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट तो वो भी प्लस प्लस करके लिख लेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ पहले तो लिख लिए इसलिए समझ में आ ही जा रहा है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ ऐड कर देंगे और कुछ नहीं, जितना भी रहेगा। आई थिंक इतने लॉन्ग वीडियो देखते देखते कोई कोई बोरिंग फील कर रहा है। तुम बोरिंग क्यों फील कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, बाकी सब कितने मजे में, उसका कितना सही है? तो उसका कुछ सही नहीं है। तुमको प्राउड फील करना चाहिए, बोरिंग नहीं, क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो, बाकी सब मजे में है, और 2-4 साल बाद तुम मजे में होंगे और बाकी सब लगे पड़े रहेंगे उसके काम पे। तब क्या करोगे? तब बोरिंग फील नहीं, तब मजा होगा, तब खुद को बोलोगे इट वॉज वेरी हार्ड बट आई वॉज मेड इट। तो चलो अब हम लोग लिख देते हैं पैसिव का रूल्स। पैसिव का रूल्स क्या है? देखो सेम चीज, लगभग सेम ही है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना यार, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्या पढ़ना। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पर सेम चीज है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आएगा हम लोगों का एम इज आर, जैसे कि इंडिफिनाइट में था एम इज आर। उसके बाद क्या आएगा, एम इज आर के बाद एक चीज यहाँ पर ऐड होता है जो आईएनजी के लिए यहाँ पर हो जाता है बीइंग, जो आईएनजी यहाँ पर आउट हो जाता है और यहाँ पर ऐड होता है क्या, बीइंग, BEING, याद रखना है, ठीक है, बीइंग। और उसके बाद आता है हम लोगों का भाव का थर्ड फॉर्म V3, मतलब भाव का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आता है हम लोगों का जो क्या आता है, बाय आ जाता है। बाय, देखो बाय जो रूल्स है ना, एक चीज याद रखना, बाय हर जगह पे रहेगा, नहीं तो वॉइस चेंज नहीं होता। कुछ चीज अलग होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर होना चाहिए, बाय कभी कभी एक्सेप्शन भी है नॉर्मली वॉइस चेंज में। और उसके बाद देखो बाय के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हम लोगों का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया कैसा रूल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों का एक्टिव वॉइस में एम इज आर आता है, एम इज आर के बाद भाव, भाव के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, मतलब भाव के साथ जुड़ा रहता है आईएनजी। और उसके बाद देखो पैसिव में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर, एम इज आर के बाद हम लोगों का बीइंग, और बीइंग के बाद हम लोगों का भाव का थर्ड फॉर्म, और भाव का थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक करके देखते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक होम टास्क भी दे देंगे। एक एग्जांपल करके पॉइंट करके लिख देते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, चलो नॉर्मली लिखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, जस्ट नॉर्मल लिख दिया। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका वॉइस चेंज क्या होगा, देखो सब्जेक्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रिकेट, क्रिकेट आएगा पहले, क्रिकेट। और उसके बाद क्या आता है रूल्स के हिसाब से एम इज आर, एम इज आर मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्रिकेट इज आएगा, इज। और उसके बाद आएगा हम लोगों का रूल्स के हिसाब से बीइंग, पहले बोल दिया था बीइंग हम लोगों का ऐड हो जाएगा जब भी हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, बीइंग। और उसके बाद क्या आएगा, बीइंग के बाद हम लोगों का भाव का जो होता है उसका थर्ड फॉर्म आएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड है, तो यहाँ इसका प्लेड आ जाएगा। और उसके बाद आएगा हम लोगों का बाय, रूल्स के हिसाब से। और बाय के बाद क्या होता है, दे का कन्वर्ट होकर क्या चेंज हो जाता है, दे का कन्वर्ट हो जाए होकर देम हो जाता है, तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखो वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है, उन लोगों के क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों का वॉइस मतलब बोलने का जो तरीका है ना वो चेंज होता है, और कुछ नहीं। वॉइस मतलब सिर्फ देखो वॉइस चेंज मतलब बोलने का, जो हम लोगों का यहाँ पर बोलते हैं उसको सिर्फ बोलने का तरीका चेंज करना है, और कुछ नहीं है। तो चलो एक तुम लोगों को होम टास्क भी दे देता हूँ, तो यहाँ पर HW करके लिख देता हूँ, ठीक है, होम टास्क। तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, द बॉय is telling a false statement, ठीक है। तो इसको करके जरूर कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद हम लोगों का है प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट की तरह, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हम लोगों को जिंदगी में भी परफेक्ट बनना है।
इसीलिए हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा ही कुछ सब कुछ हम लोगों को सीखना पड़ेगा जो हम लोगों को किताब में है, क्योंकि किताब हम लोगों का एक सही रास्ता दिखाता है, सही दिशा दिखाता है कि कैसे हम लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे ज़िंदगी का हर क्वेश्चन का सवाल का आंसर देना है सिर्फ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोगों को पहले एक्टिव का रूल्स लिखना है। तो एक्टिव का रूल्स लिखने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, तुम लिख रहे हो एक्टिव और खुद एक्टिव नहीं रहे हो क्लास में तो कैसे चलेगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप लोग एक्टिव रहना चाहिए क्लास में। और तुम क्लास में फिजिकली और मेंटली तुम दूसरे दुनिया पे हो ऐसा नहीं चलेगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रहो ना, तब तुम लोग खुद एक्टिव बन पाओगे और पॉजिटिव हो पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का रूल्स। तो यहाँ पर पहले सेम तरीके से होगा, सब्जेक्ट पहले और उसके बाद क्या होगा, सेम एक ही चीज देखो वहां पर क्या होगा, तो एमिजर यहाँ पर होगा हैव और हैज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैव और हैज, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होगा, हैव और हैज के बाद होगा वर्ब, जैसे नॉर्मली रहता है V1 रहेगा और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। तो ठीक सेम तरीके से इसका रूल्स क्या होगा, सेम तरीके से होगा। पैसिव का रूल्स देखो कैसे लिखते हैं और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रहा तो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ है सब कुछ एक्स्ट्रा रह जाए। और उसके बाद हम लोग पैसिव का रूल्स लिखेंगे। तो इसके साथ ही पैसिव का रूल्स लिख देते हैं। पैसिव का रूल्स क्या होगा, देखो पैसिव का रूल्स सेम तरीके से होगा जैसे तुम अभी तक करके आ रहे हो। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में आ गया। और उसके बाद क्या होगा, हैव और हैज जो है, और उसके बाद हैव और हैज। लेकिन इसके साथ एक चीज ऐड हो जाएगा जो है बीन, ठीक है। ये याद रखना, वो था बीन और ये था बीन, ठीक है। BEEN, ये याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा हम लोगों का, जैसे कि वर्ब का V3 हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और उसके बाद आएगा हम लोगों का बाय और आखिर में जो सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर बैक, मतलब सब्जेक्ट आ गया। तो चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसके लिए तुम्हारा समझ में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल करके पॉइंट कर देता हूँ और क्या एग्जांपल दो, आई हैव रिटन ए लेटर टू यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो हम लोगों का रूल्स क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले आगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए लेटर, उसके बाद क्या आएगा, ए लेटर हैज बीन। पहले रूल्स के हिसाब से बीन होता है तो इसीलिए बीन, तो हैज बीन रिटेन। और उसके बाद क्या बोला था, एक्स्ट्रा ना तो एक्स्ट्रा बिठा देंगे। तो यहाँ पर टू यू हैज बीन रिटेन टू यू। और उसके बाद आएगा हम लोगों का रूल्स के हिसाब से बाय। और उसके बाद क्या आता है मी, मतलब सब्जेक्ट का हम लोग कन्वर्ट होकर यहाँ पर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो आई कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है मी, तो यहाँ पर मी लिख देंगे। तो इसके बाद एक और एग्जांपल तुम लोगों को, सॉरी एग्जांपल नहीं दूंगा, एक होम टच दे देता हूँ, करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो एक नॉर्मल सा सिंपल सा होम टच दे देते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई हैव ईटन राइस, सिंपल सा दूंगा, ठीक है। आई हैव ईटन राइस। एक चीज समझ पा रहे हो, यहाँ पर नोटिस किया हर जगह पर यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, मतलब याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं, तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए ऑटोमेटिक ये परफेक्ट में है, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी परफेक्ट है।